Good morning, students. Today is the new topic of inverse of matrix is application of determinants. In previous class, we study some important theorems of inverse of a matrix. इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण परिमेय के बारे में अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी किया। इसके बाद इसके अलावा एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने एक्सरसाइज 5.1 की होगी, कंप्लीट कर ली होगी। कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप पूछ सकते हो। ओके, आज अपन स्टडी करेंगे सारणिक के अनुप्रयोग। इट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, सारणिक के अनुप्रयोग। फर्स्ट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इट मीन्स त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो सिंपली वैसे तो आपने त्रिभुज के क्षेत्रफल प्रीवियस क्लासेस के अंदर कई सारे फॉर्मूलेज यूज में लिए थे आपने सोल्व करने के लिए। अब अपन सारणिक की हेल्प से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कोई भी त्रिभुज है, सपोज ABC इज एनी ट्राइंगल। ये जो 8 पॉइंट है वर्टेक्स, इसको अपन बोलते हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज ये आपके x1 y1 है, B के x2 y2 हैं एंड C के x3 एंड y3 है। ABC कोई भी ट्राइंगल है, त्रिभुज है, उसके 3 वर्टेक्स हैं, 3 बिंदु हैं, वो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं। इस ट्राइंगल का, इस त्रिभुज का जो अपन क्षेत्रफल निकालेंगे वो सारणिक फॉर्म के अंदर जो होगा विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट अपन राइट करेंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा डिटरमिनेंट फॉर्म में वो क्या होगा, 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 1। पहले अपन जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स राइट करेंगे, x1 y1 ये 1, देन x2 y2 1 एंड x3 y3 1। तो सारणिक फॉर्म के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल, डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल को अपन इस फॉर्म में राइट करेंगे और उसके बाद में अपन जैसे डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं वैसे अपन इसको सोल्व करेंगे। डिटरमिनेंट सोल्व करने का मेथड आपको अच्छे से मालूम है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं मालूम हो एक बार सामने देख लो आप। x1 मल्टीप्लाई y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, देन माइनस y1 माइनस y1 इंटू x2 माइनस x3, x2 माइनस x3 एंड प्लस 1 x2 y3, x2 y3 माइनस x3 y2, माइनस x3 y2। इसी को अपन एक सिंपल फॉर्म में अपन ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3। जब आपको डिटरमिनेंट्स का चैप्टर करवाया था उस समय आपको एक्सप्लेन किया था कि अपन कोई भी डिटरमिनेंट है, कोई भी सारणी का, उसको अपन किसी भी पंक्ति से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी रो और कॉलम दोनों से अपन उसको सोल्व कर सकते हैं। इट मीन्स अपन उसको एक रो के अकॉर्डिंग, जैसे ये रो है, आप इस कॉलम के अकॉर्डिंग भी सोल्व कर सकते हो। यदि मान लो अपन इसको इस फर्स्ट जो अपना कॉलम है, स्तंभ है, इसके अकॉर्डिंग अपन सोल्व करेंगे तो अपन क्या राइट करेंगे इसको, x1 इंटू y2 माइनस y3। ओके, देन अब आपके पास इसका साइन क्या आएगा, इसके लिए साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो माइनस x2। अब आपके पास एलिमेंट जो बच रहे हैं वो क्या है, y1 1 y3 1। इट मीन्स y1 माइनस y3, देन इसके लिए साइन क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, देन प्लस x3 y1 माइनस y2। इसी को अपन और एक ऑर्डर के अंदर राइट करेंगे तो कैसे राइट कर सकते हैं, x1 इंटू y2 माइनस y3। इसमें अपन नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, प्लस
x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए अपन डिटरमिनेंट फॉर्म में ये भी राइट कर सकते हैं और डिटरमिनेंट को एक इजी फॉर्म में ऐसे भी राइट कर सकते हैं अपन 1/2 x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x1 x2 x3। तो x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। तो आप इनमें से कोई भी फॉर्म राइट कर सकते हो, किसी भी फॉर्म की हेल्प से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो जो बेसिक फॉर्म है अपना वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये अपना सबसे जो बेसिक फॉर्म है एरिया ऑफ ट्राइंगल। किसी भी त्रिभुज का अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट की हेल्प से। तो इसी को अपन इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो सबसे अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें तो अपन ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है हाफ x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। तो ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन डिटरमिनेंट सारणी की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने पास क्या होनी चाहिए, 3 वर्टेक्स होनी चाहिए। फिर अपन डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। तो ऐसे अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। इसके बाद में है अपने पास सेकंड जो एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। मतलब क्या हुआ, कोई भी कोलिनियरिटी मीन्स क्या होता है, कोलिनियरिटी मीन्स ऑल 3 पॉइंट्स या अदरवाइज ऑल पॉइंट्स लाई ऑन ए सिंगल लाइन। यहां पे अपने पास जो एप्लीकेशन है वो क्या है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। कितने पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। सपोज ये एक लाइन है, इसके ऊपर ए बी और सी, ये 3 पॉइंट्स हैं। ये जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी पॉइंट x2 y2 एंड सी पॉइंट इज x3 एंड y3। ये 3 पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन के ऊपर होंगे। इसकी कंडीशन क्या होगी, अब आप ये बताओ मुझे, ये जो 3 पॉइंट्स हैं क्या ये 3 पॉइंट्स मिलके कोई ट्राइंगल बना सकते हैं क्या? ये जो 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी, ये तीनों मिलके क्या कोई ट्राइंगल बना सकते हैं अभी इसी कंडीशन में? बिल्कुल भी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। 2 पॉइंट्स होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, इट मीन्स इनसे कोई ट्राइंगल अपन नहीं बना सकते। सो कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स इज इक्वल टू, इट मीन्स जब ये 3 पॉइंट्स ट्राइंगल ही नहीं बना सकते तो क्या ट्राइंगल का एरिया होगा? नहीं होगा। इट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 0 होगा। सो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। अभी जस्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल राइट किया था अपने डिटरमिनेंट फॉर्म में। इट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 0 होगा। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोई भी 3 पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे, एक ही रेखा के ऊपर स्थित होंगे। कब होंगे? जब उन 3 पॉइंट्स से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 0 होगा। सो दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। इट मीन्स कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 बिंदु एक ही लाइन के ऊपर स्थित होने की कंडीशन। इट मीन्स उन तीनों पॉइंट्स के द्वारा, 3 बिंदुओं के द्वारा जो बना हुआ त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होगा?
जीरो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, इट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दिस इज सेकेंड कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। So now third application of determinant is equation of a line passing through two given points। अभी अपन ने 2 एप्लीकेशंस डिस्कशन किए हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन था अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर फाइंड करना, एंड सेकेंड इज कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। सो कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू जीरो। तो कोई भी 3 पॉइंट्स हैं, कोई भी 3 पॉइंट्स एक ही रेखा के ऊपर स्थित होंगे, कब होंगे? जब उन तीनों बिंदुओं के द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। नाउ थर्ड एप्लीकेशन, थर्ड इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। मीन्स क्या हुआ? इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट से, ए और बी पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y। ये जो पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, और ये जो B है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो A और B 2 गिवन पॉइंट्स हैं। इन बिंदुओं से, A और B बिंदुओं से जाने वाली लाइन की इक्वेशन अपने को फाइंड करना है। अपन ने लेट कर लिया कि ये जो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x एंड y, ये जो पॉइंट P है ये भी क्या कर रहा है? इसी लाइन AB के ऊपर लाई कर रहा है, इसी रेखा AB के ऊपर स्थित है। कौन सा पॉइंट? P। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो पॉइंट A, P और B, क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं क्या? ये जो पॉइंट्स A, P और B हैं, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। क्यों है? क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर स्थित है, एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। इट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर हैं। और कोलिनियरिटी के लिए भी जस्ट अपन ने कंडीशन देखी थी। क्या देखी थी? कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होना चाहिए? जीरो। इट मीन्स 1/2 x/y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। इसे अपन इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, x/y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इसको अपन सॉल्व करेंगे और इक्वेशन कि फॉर्म के अंदर अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या होगा? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो वो वैल्यू अपन पुट करेंगे। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होंगे? न्यूमेरिक फॉर्म में होंगे, तो वो वैल्यूज अपन पुट कर देंगे और उसको डिटरमिनेंट की हेल्प से सोल्व कर लेंगे। सपोज x मल्टीप्लाई y1 माइनस y2, देन माइनस y इंटू x1 माइनस x2 एंड प्लस 1 इंटू x1 y2 माइनस x2 y1 इज इक्वल टू जीरो। So by using this method we find easily equation of a line passing through 2 given points। कोई भी 2 पॉइंट्स हैं उनसे जाने वाली लाइन की इक्वेशन अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स, सारणिक के अनुप्रयोग। टोटल 3 अपने पास अनुप्रयोग थे। फर्स्ट था एरिया ऑफ ट्राइंगल,
एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना किसकी हेल्प से, डिटरमिनेंट सारणिक की हेल्प से। इसके बाद में सेकंड अपन ने देखा कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन से पास होंगे, उसकी कंडीशन अपन ने डिटरमिनेंट फॉर्म में देखी, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके बाद में जो थर्ड एप्लीकेशन है, इट मीन्स जो तीसरा अनुप्रयोग है सारणिक का, वो क्या था, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। कोई भी 2 पॉइंट्स हैं गिवन हैं सर, यहाँ पे अपने पास ए और बी 2 गिवन पॉइंट्स थे, इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन का समीकरण निकालना। तो इसके लिए अपन ने डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर एक पॉइंट यहाँ पे अपन ने इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट P ऐड कर लिया, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x और y हैं। अब ये 3 पॉइंट्स A, P, B और तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, इट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होना चाहिए। तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई लाइन की, किस फॉर्म में, डिटरमिनेंट फॉर्म में। डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर जो लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें अपन क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व करेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो कि 2 पॉइंट से पास हो रही है। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट से रिलेटेड अपन क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो इसके अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटरमिनेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट, 2 5 -2 3 and 6 0. Find the area of triangle. Find the area of triangle using determinants. Exercise 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है अपने को, किसकी हेल्प से, डिटरमिनेंट की हेल्प से, इट मीन्स सारणिक की हेल्प से। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताया मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 1/2 x1 y1। अपने पास 3 पॉइंट्स गिवन है, ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको अपन x1 y1 x2 y2 x3 y3 राइट करेंगे। सो x1 y1 2 5 1 x2 y2 -2 3 1 and x3 y3 6 0 1। सोल्व करेंगे अपन इसको, 2 मल्टीप्लाई 3 -0 देन -5 मल्टीप्लाई that is 6 and +2 and +1 multiply -2 multiply 0 0 and -18 is equal to 1/2 into 3 2 जा 6 6 + 2 8 -40 and -18 that is 1/2 multiply 6 -58 that is 1/2 multiply -52 26। because this is area so we take always positive sign,
सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 26 स्क्वायर यूनिट, जिसको अपन बोलते हैं वर्ग इकाई। वन अपॉन टू मल्टीप्लाई -52 इज इक्वल टू -26। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इन डिटरमिनेंट फॉर्म। देखिए क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है कि आपको डिटरमिनेंट की हेल्प से ही एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक की सहायता से निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। देन बाय पुटिंग द वैल्यूज 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 वैल्यूज अपन पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। तो अपने पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है? नेगेटिव फॉर्म में आ रही है। नेगेटिव फॉर्म में आ रही है यहाँ पे -52 -26। तो एरिया त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अपन कोई भी जो वैल्यू आएगी उसको अपन हमेशा धनात्मक साइन के रूप में लेंगे, उसको धनात्मक लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये जो पॉइंट्स गिवन थे इनसे बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 26 वर्ग इकाई, 26 स्क्वायर यूनिट। तो ऐसे अपन वैल्यूज पुट करके सोल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसी के जो पार्ट हैं वो अपन सेम इसी एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर टू भी सेम ऐसे ही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के। Find the value of k if vertex of triangle are k4 2 -6 5 4 and area of triangle is 35 square unit। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या करना है? के की वैल्यू फाइंड करना है। इफ 3 वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है k4, सेकेंड 2 -6, थर्ड 5 4 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट। और इसके अलावा इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है। पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 35 स्क्वायर यूनिट है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है तो अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल ही फॉर्मूला यूज में लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्वेश्चन में कितना गिवन है? 35 स्क्वायर यूनिट गिवन है। 35 स्क्वायर यूनिट। x1 y1 1 ये x1 y1 होगा, x2 y2 x3 y3। सो k4 1 देन 2 -6 1 x3 5 y3 4 and 1। 1/2 हाफ है ये, 2 इधर आगे मल्टीप्लाई 70 इज इक्वल टू, अब देखिए k मल्टीप्लाई -6 -4 देन -4 मल्टीप्लाई 2 -5 एंड +1 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 प्लस 6 5 जा 30 दैट इज 70 इज इक्वल टू -6 -4 -10k 2 -5 -3 +12 एंड +38। so 70 is equal to -10k plus 50 plus 50 that is
70 माइनस 50, 70 माइनस 50 इज 20, 20 इज इक्वल टू माइनस 10k, दैट इज k इज इक्वल टू -2, k इज इक्वल टू -2. दिस इज द वैल्यू ऑफ k. सो ऐसे अपन k की वैल्यू फाइंड करेंगे. अब देखिए अभी अपन ने k को, अभी अपन ने जो एरिया ऑफ ट्राइंगल था क्वेश्चन के अंदर, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल गिवन था उसको अपन ने ओनली पॉजिटिव फॉर्म में लिया है. बट अभी जस्ट अपन ने यहाँ पे सोल्व किया था, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ रहा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है. इट मीन्स अपन जो क्वेश्चन के अंदर जो 35 गिवन है उसको अपन दोनों फॉर्म के अंदर लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म दोनों के अंदर लेंगे. तो अभी अपन ने पॉजिटिव के लिए सोल्व किया है इसको. ये जो सोल्व किया है वो किसके लिए सोल्व किया है, फॉर पॉजिटिव साइन, धनात्मक चिन्ह के लिए सोल्व किया है. अब अपन इसको नेगेटिव के लिए भी सोल्व करेंगे, फॉर नेगेटिव. एरिया ऑफ जो ट्राइंगल गिवन है उसकी वैल्यू धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है. अभी अपन ने यहाँ पे देखा, इस क्वेश्चन में अपन ने सोल्व किया था एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था. तो जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, माइनस में भी आई, -26 आई थी. बट उसको अपन जब राइट कर रहे हैं, संख्यात्मक मान जो अपन लेंगे वो हमेशा धनात्मक लेंगे. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है वो 35 स्क्वायर यूनिट गिवन है. तो इसका मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो पॉजिटिव के लिए अपन ने सोल्व किया इसको, k इज -2. ऐसे अपन नेगेटिव साइन के लिए सोल्व करेंगे, नेगेटिव के लिए -70 इज इक्वल टू -10k प्लस 50, दैट इज -120 इज इक्वल टू -10k, दैट इज k इज इक्वल टू 12, k इज इक्वल टू 12. तो k की 2 वैल्यूज आएंगी. सो k इज इक्वल टू -2 एंड 12. तो यहाँ पे अपने पास k के 2 मान आए. कौन कौन से, k इज इक्वल टू -2 एंड 12. तो ऐसे अपन जो क्वेश्चन गिवन होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन. तो इस मेथड से अपन सोल्व करेंगे. फॉर्मूला अपन ने वो यूज़ में लिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल. इसको अपन ने सोल्व किया. बस ध्यान ये रखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है क्वेश्चन में, तो अपन इसको एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक बार नेगेटिव वैल्यू लेंगे. इसमें दोनों वैल्यूज अपन लेंगे. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था. इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी इसी टाइप का है, तो आप सॉल्व कर सकते हो इजीली. देन क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ पॉइंट्स कौन कौन से गिवन है, 3, -2, x 2, 8, 8. कैसे हैं ये, कोलिनियर पॉइंट्स हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. क्वेश्चन 5 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर. इट मीन्स अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये जो 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट हैं वो कोलिनियर हैं, एक ही लाइन के ऊपर स्थित हैं, और अपन इजी वर्ड में बोलें तो संरेख हैं. संरेख मीन्स कोलिनियर, एक ही लाइन के ऊपर स्थित होना. तो अभी जस्ट आपको बताया था मैंने कि कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या है. कोलिनियरिटी के लिए कंडीशन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 होना चाहिए.
एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, 1/2, 3 - 2 1, देन x 2 1 एंड 8 8 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, दैट इज 1/2, 3 × 2 -8, 3 × 2 -8, then +2 x -8 and +1, 8x - 16 is equal to 0. There implies 2 - 8 - 6 - 18 plus 2x - 16 and plus 8x - 16 is equal to 0. That is 2x plus 8x, 2x plus 8x 10x, 10x minus 50 is equal to 0. That is 10x is equal to 50. That is x is equal to 5. So this is the value of x. ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर होंगे, संरेख होंगे, कब होंगे, जब x की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। तो क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसके लिए अपन ने कोलिनियरिटी की कंडीशन होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। तो इसकी हेल्प से अपन ने एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 कर दिया और x की वैल्यू फाइंड कर दी। क्लियर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th। Now question number 6. Find the equation of a line which passes 2 points. Question number 6 है find the equation of a line which passes 2 points 3 1 and 9 3 and find the area of triangle if third point जो थर्ड पॉइंट है वो इसमें क्या है -2 and 4, -2 and -4। find the equation of a line which passes 2 points and find the area of triangle। Find the equation of a line which passes 2 points. Here 2 points are 3 1 9 and 3. We want to find out area of triangle and equation of a line which passes through 2 points. So first we find out equation of a line which passes through 2 points, that is x y 1 x1 y1 1 x2 y2 1 is equal to 0. This is the condition for equation of a line which passes through 2 points. x y 1 x1 3 y1 1 and 1, then x2 9 y2 is 3 and 1 is equal to 0. x into 1 minus 3 minus y into x into 1 minus 3 then minus y into 3 minus 9 plus 1 into 9 minus 9 is equal to 0. That is 1 minus 3 is minus 2x, 3 minus 9 minus 6, that is plus 6y and plus 1 multiply 0 that is x minus 3y is equal to 0, dividing by minus 2, so x minus 3y is equal to 0.
दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेज थ्रू 2 पॉइंट्स। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें अपने को 2 आंसर फाइंड करने थे। फर्स्ट था कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेज थ्रू 2 पॉइंट्स, अपने को इन 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन की लाइन फाइंड करनी, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेज थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। कौन से 2 बिंदु? 3 1 9 3। इसके बाद में अपने को फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल आल्सो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अपन वही जो अपना ट्राइंगल का फॉर्मूला, इससे फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, that is 1/2 of x1 3, x1 is 3, y1 is 1, x1 y1 1, then x2 y2 9 3 1, and -2 -4. Third point is -2 -4, that is 1/2 3 into 3 plus 4 3 into 3 plus 4, then -1 into 9 plus 2 and plus 1 into -36 and plus 6, that is 1/2 4 3 7 7 3 21 minus 11 and -36 plus 6, that is 30, that is 1/2 21 minus 11, that is 10, 10 minus 30 is -20 is equal to -10 is equal to 10 square unit। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अपन ने फर्स्ट फाइंड किया अपन ने इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट से जाने वाली रेखा का समीकरण अपन ने फाइंड किया। दोनों पॉइंट से जाने वाली रेखा का समीकरण फाइंड किया, x - 3y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। इसके बाद में अपन ने इफ थर्ड पॉइंट इज दिस देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो विद द हेल्प ऑफ थर्ड पॉइंट इज -2 -4 1, इसकी हेल्प से अपन ने इसका एरिया निकाला, जो कि कितना आया है 10 स्क्वायर यूनिट आया है। तो स्टूडेंट्स, आपको एक्सरसाइज 5.2 के ये जो क्वेश्चन हैं 1 to 6 तक ये सोल्व करने हैं। इसके अलावा इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी सोल्व करने हैं। इनमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।